Good morning, students. How are you? I hope all of you are fit and fine and preparing for your half yearly assessments. Welcome back to computer class. यस बेटा, आप सबने रिवीजन टेस्ट 1 बहुत अच्छे से दिया। अब आपका रिवीजन टेस्ट 2 है, उसमें आपको कौन से चैप्टर्स आएंगे? लेसन 3 एंड लेसन 9 का बेटे आपको फर्स्ट 3 टॉपिक्स करने हैं रिवीजन टेस्ट 2 के लिए। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज लेसन नंबर 3। हमारे चैप्टर का क्या नेम है? मोर ऑन विंडोज। अब इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स बेटा पढ़े थे? फर्स्ट इज विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी वीडियोस या ऑडियो फाइल्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्लियर? अब इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। जब हम सीडी से कॉपी करते हैं डाटा कंप्यूटर में और कंप्यूटर से सीडी। क्लियर? तो जब हम सीडी से डाटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिपिंग। और जब हम कंप्यूटर से सीडी में डाटा को कॉपी करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्निंग। नेक्स्ट इज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके हाथ में हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने की पावर है। इट हैज 8 ऑप्शंस। इसके अंदर 8 कैटेगरीज हैं जिसमें कि आप अपने कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, पावर सप्लाई, एवरीथिंग यू कैन डू। हार्डवेयर सेटिंग्स, माउस सेटिंग्स, कीबोर्ड सेटिंग्स, ठीक है? तो बहुत सारी सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हो। ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन। इंस्टॉलिंग क्या होता है? जब हम किसी भी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में लाते हैं, डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलिंग। और जब उसको रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं अनइंस्टॉलिंग। जैसे कि आप मोबाइल में गेम डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो तब आप क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो। और जब आप उसको रिमूव करते हो वहां से तो आप क्या करते हो? अनइंस्टॉल करते हो। नेक्स्ट इज ट्रबल शूटिंग। अब जब हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में तो हमें कई बार कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, तो हम उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रबल शूटिंग। एंड लास्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस। अब हम ये देखेंगे कि हमारे मोबाइल में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। लाइक एप्पल का फोन होता है ना, उसमें एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक हमारे पास गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी हम इनके बारे में 1 by 1 पढ़ते हैं। मीडिया प्लेयर। बेटा, विंडोज़ मीडिया प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी ऑडियो फाइल्स एज वेल एज वीडियो फाइल्स को प्ले कर सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? एंड इट इज़ यूज टू कॉपी डाटा फ्रॉम अ सीडी टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर टू अ सीडी। देखिए, जब हम सीडी से डाटा को कंप्यूटर में ले जाते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिपिंग। रिप अ सीडी टू अ कंप्यूटर। जब कॉपी करते हैं डाटा कहाँ से? सीडी से कंप्यूटर में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिपिंग। अब इसका उल्टा देखिए, बर्निंग अ सीडी और डीवीडी। जब हम कंप्यूटर से डाटा कॉपी करते हैं कहाँ पर? सीडी में या डीवीडी में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बर्निंग। क्लियर? रिपिंग एंड बर्निंग आर ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट इज कंट्रोल पैनल। देखिए बेटा, कंट्रोल पैनल में हमारे पास 8 कैटेगरीज हैं। ठीक है? तो 8 कैटेगरीज डिफरेंट हैं। कंट्रोल पैनल क्या करता है? इसके अंदर जो भी ऑप्शंस हैं वो उनको हम यूज़ करके अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हम कंप्यूटर की अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर की हार्डवेयर सेटिंग कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में और भी बहुत टाइप की सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइक सिस्टम एंड सिक्योरिटी,
ठीक है। और इसके अलावा पावर ऑप्शन है, बहुत सारी प्रोग्राम्स को आप रिमूव कर सकते हो अपने कंप्यूटर में से यूजिंग कंट्रोल पैनल। क्लियर? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द कंट्रोल पैनल। यू कैन चेंज द सेटिंग्स ऑफ डेट एंड टाइम फ्रॉम द कंट्रोल पैनल। आपने की है ना पहले, तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हैं। यस बेटा, हम लोगों ने कंट्रोल पैनल की हेल्प से क्या क्या किया? हमने डेट एंड टाइम, अपने कंप्यूटर में डेट एंड टाइम की सेटिंग की थी यूजिंग कंट्रोल पैनल। सेकेंड, माउस सेटिंग्स, हमने अपने माउस की सेटिंग करना भी सीखा था कि हम कंट्रोल पैनल की हेल्प से माउस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड थर्ड इज पावर सेविंग मोड्स, बैटरी की जो पावर है उसको एक्सीलेंस करने के लिए, अपने बैटरी की जो कैपेसिटी है उसको ठीक करने के लिए हम पावर सेविंग मोड का यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो डन थ्रू कंट्रोल पैनल। ये सब आपने प्रैक्टिकल में किया हुआ है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलिंग। व्हेन वी इंस्टॉल एनी प्रोग्राम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, जब भी हम कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में प्लेस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलिंग। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज अनइंस्टॉलिंग। अनइंस्टॉलिंग क्या होता है? जब हम किसी भी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर से रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनइंस्टॉलिंग। जैसे कि आप मोबाइल में करते हैं, आप गेम्स डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में, प्ले स्टोर से करते हो ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉल करते हैं हम गेम्स, इंस्टॉलिंग। और कई बार आप अपनी ऐप्स को रिमूव करते हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनइंस्टॉलिंग। इसी तरह से कंप्यूटर में भी हम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रबल शूटिंग। बेटा, जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो कई प्रकार के एरर आपको मिलते हैं। ठीक है, जब हम वर्क करते हैं कई बार हमें कोई दिक्कत आती है ना, एरर्स आ जाते हैं कंप्यूटर में, तो उन एरर्स को जब हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। क्लियर? अब कई बार क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कोई डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें एरर शो हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कौन सा एरर है, उसको रेक्टिफाई करते हैं, कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं इसको कैसे करेंगे, फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जिस तरह से हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता, इसी तरह से मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हमारा मोबाइल वर्क करता है। तो हमारे मोबाइल में 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। फर्स्ट इज एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड इज गूगल एंड्रॉयड। क्लियर? इंटरनेट। इंटरनेट क्या है बेटा? इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो दैट इज थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। आजकल हम लोग भी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, आप हमारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर तो आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप आप चलाते हैं, देन यू यूज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट की हेल्प से ही आजकल हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर? सो इट इज़ अ वे टू कनेक्ट people with each other. Yes बेटा, now we will learn uses of internet. अब हम इंटरनेट के यूजेस रिवाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट यूज क्या था? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? आपस में बातचीत करना। तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट? वी कैन सेंड ईमेल। हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। आजकल आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू करते हो ना कम्युनिकेशन। सेकेंड इज वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग भी आपने की है, पेटीएम पर आपकी मैम ने आपको वीडियो कॉलिंग की थी ना, तो वीडियो कॉलिंग से भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड इज वॉइस कॉलिंग। वॉइस कॉलिंग क्या होती है? जो हम सिंपल फोन करते हैं जिसमें हम केवल एक दूसरे को सुन सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे
नेक्स्ट इज ई बुकिंग। अगर हमें कोई टिकट बुक करवानी है या होटल रूम्स बुक करवाने हैं तो हम इंटरनेट की हेल्प से करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ई बुकिंग। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। बैंक के जितने भी ऑपरेशंस हैं, मनी विड्रॉ करना या किसी को मनी पे करना, वो सब भी हम इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि आजकल गूगल पे, पेटीएम, ये सब कैसे यूज हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसमें हम मनी एक्सचेंज कर सकते हैं ना एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज सर्च। आप किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। क्लियर है? सर्चिंग किसी भी टॉपिक पर, इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। यू कैन सी कार्टून मूवीज ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब पर आप लोग देखते ही हो, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हो आप लोग, तो क्या है, फॉर द एंटरटेनमेंट यू आर यूजिंग द इंटरनेट। हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए हमें। नंबर 1, वी नीड अ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मॉडेम। हम मॉडेम के साथ अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन वी नीड अ कनेक्शन फ्रॉम आईएसपी। आईएसपी से हम एक कनेक्शन ले लेते हैं। आईएसपी क्या होता है, लाइक बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, ये सब क्या हैं, ये सब आईएसपी हैं और ये हमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इनकी हेल्प से ही हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है। किसकी हेल्प से, सैटेलाइट की हेल्प से। ये जो टावर्स हैं, सैटेलाइट टावर्स हैं, ये किसके होते हैं, आईएसपी वालों के, ठीक है। तो आईएसपी अपने टावर्स लगाता है जिसकी हेल्प से हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है। जैसा कि मोबाइल है बेटा, मोबाइल में आप लोग सिम डालते हो, मोबाइल में भी हम लोग सिम डालते हैं ना, आईएसपी से सिम लेते हैं हम लोग, ठीक है। लाइक बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, हमने ये सिम अपने मोबाइल में डाल लिया, देन वी पे फी फॉर द इंटरनेट। फिर हम उसको रिचार्ज करवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद उसमें इंटरनेट चलता है। ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, उसके बाद हम आईएसपी से एक कनेक्शन लेते हैं जिसके लिए हम फ़ी पे करते हैं, और देन वी कैन यूज़ इंटरनेट ऑन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज सर्च इंजन। अब इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए अगर आपको सपोज किसी एक टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट से कैसे सर्च करेंगे, किसी की हेल्प तो लेनी पड़ेगी ना आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरी वाली मैम की हेल्प लेते हो, तो यहाँ भी किसी की हेल्प लोगे। तो यहाँ आप किसकी हेल्प लोगे, आप सर्च इंजन की हेल्प लोगे। क्लियर? सर्च इंजन क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। और सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, गूगल। नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले बेटा पेपर पर राइट करते थे लेटर्स और फिर पोस्ट करते थे, पोस्टमैन आता था घर पर देने, ठीक है। अब क्या हो गया, अब कंप्यूटर की हेल्प से हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड करते हैं। अगर मैसेज सेंड करना है तो हम व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, कर रहे हैं ना, आप लोग कर ही रहे हो व्हाट्सएप का यूज़, मैडम को होमवर्क भेज रहे हो ना अच्छे से, ठीक है। तो अब आपके हाफ ईयरली हैं, सारा होमवर्क भी मैम को भेज दो, ओके। चलिए, ईमेल जो है इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल की हेल्प से हम एक दूसरे से जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल जब हम सेंड करते हैं, इट वेंट विद इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में ईमेल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड कर देते हैं। क्लियर है? सो बेनिफिट क्या है ईमेल के, सपोज यू वांट टू अटैच योर फाइल्स। अगर आप अपनी फाइल्स अटैच करना चाहते हैं, किसी को पिक्स या कोई डाटा आप सेंड करना चाहते हैं, तो आप अपनी ईमेल के साथ उसको अटैच करके सेंड कर सकते हो ईजिली। यस बेटा, ईमेल का देखो एक और बेनिफिट क्या है, अगर आपको कोई मेल एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करनी है एट ए टाइम, आप क्या करेंगे, उस मेल को एक से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा भी सेंड कर सकते हो। क्लियर? सपोज आपके घर में कोई फंक्शन हुआ तो आपने उसकी पिक्स अपने रिलेटिव्स को सेंड करनी है, सबको करनी है,
तो आप एक साथ ही उस मेल को सभी रिलेटिव्स को सेंड कर सकते हो, बार बार सेंड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। थैंक यू। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। Now I will tell you how you have to attempt your assessment. आपने अपनी असेसमेंट बेटा कैसे अटेम्प्ट करनी है, अब मैं आपको वो बताऊंगी। तो आपने बहुत ही केयरफुली अपनी असेसमेंट करनी है, क्लियर? जैसा कि सपोज आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके आगे पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4 या A B C D whatsoever। देन क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आगे पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आपने आंसर शीट में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू राइट ओवर हियर, अपना नेम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, फिर अपनी क्लास और सेक्शन, ये दोनों चीजें आप मेंशन करेंगे, क्लियर है? उसके बाद आप राइट करेंगे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। अब इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे 1, इसका आंसर राइट करेंगे, फिर सेकंड का आंसर राइट करेंगे, क्लियर? फिर आप आ जाएंगे आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं उनका आप आंसर देंगे। फर्स्ट का आंसर दिया आपने, सेकंड का दिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन यू विल कम ऑन आंसर नंबर 3। ओके, इस तरह से आप ओनली आंसर्स ही राइट करेंगे, आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, क्लियर है? स्टैंडर्ड यू विल यूज पेन फॉर द अटेम्प्टेशन ऑफ द पेपर। आप पेन की हेल्प से पेपर अटेम्प्ट करेंगे और नीट एंड क्लीन, क्लियर टू यू? थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।